लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने स्टडी किया था स्टडी ऑफ ए कैथोड रे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बारे में हमने कैथोड रे की कैसे वो डिस्कवर हुई और उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसके बेस पे हमने ये आइडिया लगा लिया था, जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दे कैरी नेगेटिव चार्ज। उनके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज on the basis of property of cathode ray, क्या क्या दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। फर्स्ट क्या है, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। सेकंड क्या था, दे कैरी, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। जो हमने 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ी उनके बेस पे हमने ये आइडिया लगाया। दो मेजर प्रॉपर्टी क्या की वहां से एक्यूरेट की कि दे कैरी नेगेटिव चार्ज और दे आर मेड अप ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल्स। जब उनके रास्ते में कोई एक पैडल व्हील लगाया था तो वो व्हील क्या करने लग गया था, रोटेट करने लग गया था। इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इनका डिफ्लेक्शन किसकी तरफ हो गया था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, इट मीन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज। आज पढ़ेंगे हम जब बार बार जो उसने एक्सपेरिमेंट किया मिलिकन ऑयल ड्रॉप ने, और आपका एक एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने, कि जब जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और चार्ज का मतलब क्या, ई, और E बाय एम यानी चार्ज बाय मास का जो रेशो था वो हर बार क्या आया, सेम आया। क्या आया, सेम आया। चाहे आपने कोई भी इलेक्ट्रोड, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड चेंज किया और कोई भी गैस आपने उसके अंदर, जैसे पहले मान लो नियोन से एक्सपेरिमेंट किया, फिर हाइड्रोजन से एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हर बार जो चार्ज बाय मास का रेशो था और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो क्या आया, सेम आया। तो कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है आपका 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसमें कितना होता है, 4.8, ये तो हो गया इतना, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन जो E बाय एम आता है यानी कि मास आता है इलेक्ट्रॉन का, जब इसको निकालेंगे मास कितना होता है, मास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 9 चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो मास यहां पर गिवन है, मास कैसे निकालते हैं, E बाय एम, मास कितना कैलकुलेट निकल के आया, ये एक्यूरेट होता है 9.11 10⁻28 किलोग्राम, क्योंकि मास किसमें मेजर किया जाता है, किलोग्राम के अंदर। 9.11 10⁻28 ग्राम है या किलोग्राम है, ग्राम, सॉरी किलोग्राम नहीं, किसमें है, ग्राम में है, बहुत ही स्मॉल है। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल particles which carry 1 unit negative charge।
1 unit negative charge and mass is 1/1837th part of the hydrogen atom of the hydrogen 1/1837th part of the hydrogen एटम। हाइड्रोजन का जो एक एटम था, परमाणु था, उसका 1/1837वां भाग होता है। लेकिन इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया, किसके द्वारा? चार्ज बाय मास थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। जैसे मान लो उसने ये ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पर क्या थी, एक जो ट्यूब है इस तरह से फैली हुई थी और यहाँ पर क्या था, कैथोड लगाया और एनोड पे क्या कर रखा था, फ्लोरोसेंट। और जब यहाँ पर क्या लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव पार्ट और ये क्या, पॉजिटिव पार्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पर भी। देखिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ से जो कैथोड रेज चल रही थी, कैथोड रे आर गोइंग फ्रॉम, जब आपकी कोई भी न इलेक्ट्रिक फील्ड थी न मैग्नेटिक फील्ड थी, क्या थी, कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो ये यहाँ पर इस बी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो यहाँ से जो ये रेज है किसके ऊपर टकराई, इस तरह से यहाँ पर ए पॉइंट पे। और जब यहाँ पर क्या लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किस तरह से टकराए, इस पॉइंट के ऊपर सी। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता चेंज करने का कंसेप्ट है, वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब तक नहीं थी यहाँ पर टकरा रहे, किसकी एब्सेंस में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यहाँ टकराया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई यहाँ पे, जब दोनों नहीं टकराई थी तो बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, बम्बार्ड कर रहे थे या एनोड का जो एंड था उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे। ये किसके बारे में था, स्टडी ऑफ ए कैथोड रे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की हमने डेफिनेशन दे दी। और आज पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ ए कैनाल रेज या एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ ए प्रोटॉन। इसको इरेज कर देता हूँ एक